डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे नर्स्ड इक्वेशन। मतलब कि नर्स्ड इक्वेशन से बेस्ड या फिर जो आपका ई सेल है, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कोई भी सेल दे दिया है एंड आपसे बोल रहा है कि आपको ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है, या फिर किसी हाफ सेल रिएक्शन के लिए आपको ई नॉट निकालना है या फिर आपको ई सेल निकालना है किसी रिएक्शन के लिए, तो मतलब जिसमें हम नर्स्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सब यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा आपका एक और रिलेशन होता है डेल्टा जी और ई के बीच में, राइट। अब जो डेल्टा जी और ई के बीच में रिलेशन होता है उस पर भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और यहाँ पे आपका जो के इक्विलिब्रियम है, इस फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज इन पे जितने भी इस टॉपिक पे भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका ई नॉट सेल से, कि अगर आपको किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 4 प्लस से 10 प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है कि 10 प्लस से जब 10 प्लस में जा रहा है तो यह है आपका 0.15 वोल्ट, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि जब आपका जो क्रोमियम है +3 से क्रोमियम में जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या डाटा दे रखा है, +3 से जब क्रोमियम में जा रहा है तो यह है आपका -0.74 वोल्ट। अब कह रहा है कि दीज टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, इनको कनेक्ट करके हमने एक सेल बनाना है। तो आप उस सेल का क्या बताएंगे, सेल पोटेंशियल बताइए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि इस शेल में कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एज अ कैथोड काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एज अ एनोड काम करेगा, राइट। बट हमें एक बात पता है, वो क्या, कि जो आपका देखिए, कोई भी सेल आपका कब वर्क करेगा, मतलब सेल भी जो है उसमें भी आपका क्या हो रही है, एक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। और रिएक्शन आपकी कब प्रोसीड करती है, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, आपकी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप स्टार्ट हो जाए, इस टाइप की रिएक्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी एनर्जी हीट दिए जा रहे हैं हम उसको, मतलब एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो आपकी कंटिन्यूएशन में रहे। और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। हमें डेल्टा जी तो पता है कि नेगेटिव होता है, बट ई सेल जो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अब हमें ये चीज़ नहीं पता। तो देखिए, अगर आप डेल्टा जी की बात करेंगे तो डेल्टा जी और ई सेल में आपका एक रिलेशन होता है जो कि होता है आपका डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। ये आपका डेल्टा जी जो है ये क्या होता है, आपके जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है ये आपके ई नॉट सेल के क्या होती है, इक्वल होती है। तो मतलब अगर आपका डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, राइट, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो इसको डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए आपका जो ई नॉट सेल है या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब कोई भी सेल आपका वर्क करेगा, कब करेगा, जब उसका ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ आप बस इसको याद कर लें हमेशा। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, इस इक्वेशन से आप इसको देख भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि किस कंडीशन में, मतलब हम किसको इलेक्ट्रोड या फिर मतलब किसको कैथोड और किसको एनोड बनाए कि जो हमारा ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो देखिए, हर किसी का ई नॉट सेल निकालने का अपना एक तरीका होता है। कोई कैथोड एनोड से चलता है, कैथोड माइनस एनोड, कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन का फॉलो करता है। मैं सिंपल एक मेथड अपना फॉलो करती हूँ, वो क्या है, मान लीजिए आपको पता है कि एक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं तो सेल की रिप्रेजेंटेशन आपकी कुछ इस टाइप से होती है कि आपका जो एनोड ये आपका क्या आता है, आपका सॉल्ट ब्रिज, और देन हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने टिन को बोला कि मैं एनोड कंसिडर कर रही हूँ, तो मतलब टिन क्या है, आपका एनोड है। और एनोड पे क्या होता है, आपका एनोड पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो एनोड पे आपकी क्या होती है,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ये होना चाहिए 10+2 से 10+4 में जाना चाहिए, तभी तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा। दूसरा सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हम लिखते हैं कि हमने कैथोड की बात करी, तो आप सिंपल सी बात है, अगर ये एनोड हो गया तो क्रोमियम को आप कैथोड कंसिडर करेंगे। अगर क्रोमियम को कैथोड कंसिडर कर रहे हैं आप, तो वो क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्रोमियम +3 से क्रोमियम में जा रहा है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, तो ये हो गया आपका क्रोमियम +3 से क्रोमियम का सॉल्ट। अब अगर इस मतलब अब कोई भी सेल जब आपके सामने लिखा हुआ होता है तो उसका ई सेल या ई नॉट सेल तो हमें निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं, देखिए आप कैथोड एनोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी करते हैं, मैं सिंपली क्या करती हूँ कि अगर मुझे 10+ से 10+4 में जाना है तो मेरा कोई ई नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए मुझे +4 से +2 के लिए दे रखी है, बट मुझे तो +2 से +4 के लिए चाहिए, तो मैं इसके साइन को क्या कर दूंगी, यहाँ पे चेंज कर दूंगी। तो मैंने साइन चेंज किया, ये हो गया 0.15 प्लस क्रोमियम +3 से क्रोमियम के लिए कितना है आपका, माइनस है। तो देखिए इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी टोटल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ये सेल बनना तो आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इस बार आप दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपका क्रोमियम का जो कंपाउंड है, इस क्रोमियम के इलेक्ट्रोड को हम क्या बनाएं, एनोड बनाएं। अगर क्रोमियम को एनोड बनाओगे तो मतलब क्रोमियम है वो किस में जा रहा है, क्रोमियम +3 में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और जो 10 है वो क्या करेगा आपका, यहाँ पे 10 को क्या करना है, यहाँ पे आपका रिडक्शन करना है। तो 10 का केस क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका 10+4, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 10+2 में जाएगा। जब आप इसके लिए ई नॉट सेल निकालेंगे तो देखिए क्रोमियम से क्रोमियम +3, क्रोमियम से क्रोमियम +3 मतलब उल्टा जा रहे हैं ना, तो इस वैल्यू को आप रिवर्स कर दो, ये हो गया आपका 0.74। 10+4 से 10+2 का डाटा तो हमें एग्जैक्ट दिया हुआ है, इसको आप 0.15 कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0.89 वोल्ट। मतलब ये जो सेल है हम बना सकते हैं, क्रोमियम से क्रोमियम +3 आपका क्या करेगा एज अ एनोड, और 10+4 से 10+2 आपका करेगा कैथोड का काम। जब यहाँ पर जब सेल बनेगा तो उसका ई नॉट होगा 0.89 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं बोला कि आप ई एनोड कैथोड को याद रखिए कि कैथोड माइनस एनोड करना है या फिर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करना है। मैं जैसे चल रही हूँ, जैसे ही आपने इसको रिप्रेजेंट किया ना जिस तरीके से, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अभी उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जो वॉचेस में जो हम सेल को यूज करते हैं वो इस तरीके से काम करता है, जो आपका जिंक मेटल है वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है वाटर के प्रेजेंस में, तो आपका बनता है सिल्वर जिंक +2 एंड OH नेगेटिव। अब हमें हाफ सेल पोटेंशियल्स दे रखे हैं और आपको इस सेल का क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो देखिए हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ई नॉट सेल, ठीक है। तो देखिए पहले रिएक्शंस क्या हो रही हैं, जो आपका जिंक है, जिंक कहाँ से, जिंक से किस में जा रहा है, जिंक +2 में जा रहा है, ठीक है। जिंक से जिंक +2 में जा रहा है, एक तो हमें ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कब, जिंक से जिंक +2 में जा रहा है, ये हो क्या रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है यहाँ पे, लॉस कर रहा है। तो मतलब ये आपका एनोड की तरह काम करेगा। जो कैथोड बनेगा वो आपका बनेगा सिल्वर ऑक्साइड, जो कि Ag2O में 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Ag में आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नेक्स्ट सॉल्ट, ओके। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोड आ गई। तो पहले बात करेंगे जिंक से जिंक +2 में जाने की। तो जिंक Zn+2 से Zn की वैल्यू है -0.76, तो इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरा आपको लेना है सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर के लिए, तो वो तो हमें दे ही रखा है 0.34। दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे आ रहा है 1.10 वोल्ट, जो कि आपके प्लस की वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शंस तो क्या हो गया आपका, जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पड़ता है। अब क्वेश्चन डिफरेंट क्या है, आप कहोगे मैडम वही तो इलेक्ट्रोड की जो आपको रिएक्शंस दे रखी है एनोड कैथोड की, उनकी वैल्यूज दे रखी है और एक की आपको वैल्यू निकालनी है ई नॉट की, बट नहीं, ऐसा नहीं है।
अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए उन सब में हमें एक सेल दे रखा था, हम उस एक पर्टिकुलर सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू निकाल रहे थे। बट यहाँ पर जिसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है ई नॉट की, वो क्या है कि जो आपका कॉपर है +2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। जिसके लिए आप ई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हो ये आपका सेल नहीं, ये आपकी क्या है, एक हाफ सेल रिएक्शन है। और जब भी एक हाफ सेल रिएक्शन के लिए आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए आपका एक मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन से मेरा मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको जब आप एक सेल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं नजर आते, बट हाफ सेल रिएक्शंस में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख भी रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको ई नॉट वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डेल्टा जी, कि जो आपका डेल्टा जी नॉट है ये बराबर होता है -NF के। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखिए, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हमें कैसे मिलने वाली है, जो हमें 2 डाटा दे रखे हैं उनसे, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें कॉपर +2 जो है वो आपको लेफ्ट साइड में चाहिए। तो देखिए जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमें कॉपर +2 लेफ्ट में ही दे रखा है, तो मैं इस रिएक्शन को एज इट इज लिख लेती हूँ। कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी कॉपर प्लस, और इसके लिए वैल्यू है आपका 0.15 वोल्ट। अब सेकेंड रिएक्शन को देखें तो मुझे कॉपर राइट साइड में चाहिए और कॉपर इसमें राइट साइड में ही है, तो इस रिएक्शन को भी क्या किया मैंने, एज इट इज लिख दिया। इसके लिए वैल्यू है 0.50। अब देखिए अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपको फाइनल कौन सी रिएक्शन मिल जाएगी, देखिए कॉपर +2 से कॉपर प्लस चला जाएगा, ये बन गया कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो ये हमें क्या दे रहा है, जो आपकी फाइनल रिएक्शन है वही हमें मिल रही है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे हमें फाइनल रिएक्शन मिल रही है तो वो दोनों इन ई नॉट वैल्यूज को भी ऐड कर देते हैं, लाइक 0.65 वोल्ट। वो कहेंगे कि 0.65 वोल्ट आंसर है, और देखिए आपको ऑप्शन भी दे रखा है 0.65 वोल्ट का, बट ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। यह आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब भी आपके हाफ सेल रिएक्शंस होते हैं या फिर रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वहां पे आप किसका रोल प्ले करेंगे, डेल्टा जी का। तो अगर मैं इसको फाइनल रिएक्शन या फिर थर्ड रिएक्शन बोलूं तो देखिए जो आपका डेल्टा जी नॉट है फॉर द रिएक्शन थर्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 प्लस में डेल्टा जी नॉट ऑफ 2। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन और ये हो जाएगी आपकी सेकेंड रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, -NF के लिए। तो चलिए पुट करते हैं -NF3 -NF1 प्लस -NF2। ओके, अब यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, देखिए जो आपका एफ फैराडे वो सब में कॉमन है, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। नेगेटिव साइन की अगर मैं बात करूँ तो हर तरफ से मैंने नेगेटिव साइन को भी कॉमन लेकर के निकाल दिया, तो बचा क्या, सिर्फ NE03 इज इक्वल्स टू NE01 प्लस NE02। अब थर्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का वो हो रहा है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। सॉरी, ये भी आपको N3 N1 और N2 लेना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज भी क्या है आपके डिफरेंट है, N सेम नहीं है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे N1 आएगा, ओके। तो N3 के लिए क्या वैल्यू है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ जाएगा आपका E03 इक्वल्स टू N1। फर्स्ट रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो 1 इन 2 में, इसके लिए E की वैल्यू है आपकी 0.15 प्लस सेकेंड में भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इसके लिए वैल्यू है 0.50। आपको निकालना है E03, तो ये हो जाएगा 0.15 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आपका डिवाइड में चला गया, तो ये बन जाएगा 0.3325 वोल्ट। ऑप्शंस देखें तो देखिए जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में क्या गलती करते हैं, वो 0.65 वोल्ट इसका आंसर निकाल देते हैं, और एग्जामिनर भी स्मार्टली प्ले करता है, ये ऑप्शन वो हमेशा देता है, हमेशा, और ज़्यादातर ना, मतलब मैं बोलूँ 50% बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखनी है।
हेलो, देखिए तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। कह रहे हैं कि जो आपके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल क्या है, इन्होंने हमें बता दिया कि वो है आपका जीरो। मतलब जो आपका ई नॉट नहीं, ई की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रोड की बात की है। तो जो आपका ई है इस इलेक्ट्रोड के लिए वो बोल दिया इन्होंने हमें जीरो है। और आपको किसकी जो H2 इलेक्ट्रोड है ये कंसिडर करनी है। इस H2 इलेक्ट्रोड को जब आप कंसिडर करते हैं तो किस टाइप से आपकी रिएक्शन होगी, 2H प्लस टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा H2। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है। इस रिएक्शन के लिए जो आपका स्टैंडर्ड EMF होता है, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपका स्टैंडर्ड EMF बोलूं तो वो भी कितना होता है, जीरो होता है। जो आपकी हाइड्रोजन है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसका जो ई नॉट है वो क्या होता है आपका जीरो। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे इसका प्रेशर निकालना है। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, आपकी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT NF लॉग ऑफ, लॉग लगा रहे हो तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर तो हम इसको, राइट, इनटू में 2.303 लॉग ऑफ, ऊपर आता है आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे आता है आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को, मतलब वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, आप इनको पुट कर दो, टेम्परेचर 298, आर की वैल्यू 8.314, फेराडे की वैल्यू, तो मतलब इन सब को वैल्यूज को पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है आपका ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n के वैल्यू तो आपकी डिपेंड करती है रिएक्शन पे कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 का है या फिर 3 का है। एंड देन आता है आपका लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो चलिए इसी इक्वेशन को यूज करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमने बाकी वैल्यू सारी पुट करके स्टैंडर्ड एक ये इक्वेशन हमने ले लिया। बट ध्यान रखना है ये इक्वेशन आप जब भी अप्लाई करोगे जब आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रखा है, दैट इज 298 केल्विन। ओके, तो देखिए ई सेल जो है आपका वो क्या है, जीरो, ई नॉट सेल भी जीरो है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग ऑफ, अब हमने बोला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपकी एक गैस है तो ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो इसका आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय में H पॉजिटिव की क्या आएगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन। अब H पॉजिटिव 2 टाइम्स है तो इसका भी क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो देखिए पूरी अगर मैं इस टर्म की बात करूं, जीरो में से कुछ भी टर्म माइनस करोगे तो वो तो आपका इधर जीरो हो गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 जो है वो मुझे क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो हमें दे ही नहीं रखी तो हम क्या पुट करें, यहाँ से हमें पता है कि इन्होंने बोला प्योर वाटर। अब जो आपका प्योर वाटर है वहां पे आपको पता है कि जो आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होता है, KW के, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशंस भी क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं, राइट। और जो KW है ये किसके बराबर होता है आपका 10 टू पावर माइनस 14 के लिए। तो यहाँ से जब आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो ये आता है आपका 10 टू पावर माइनस 7। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट करेंगे आप 10 टू पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कह रहा है कि आपको पूरा वैल्यू क्या करना है, जीरो करना है। वेल फाइनल आंसर तो हमारा जीरो आ रहा है, तो आपका हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होना चाहिए, ये वैल्यू, मतलब इधर जीरो आ रहा है तो मतलब ये पूरी ही टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी तो सब कुछ जीरो हो पाएगा। और इस टर्म में जीरो कैसे आ सकता है, जब आपकी लॉग की टर्म, मतलब स्पेशली आपकी लॉग की टर्म आपको क्या करनी है, जीरो। और लॉग जीरो कब होता है, मतलब लॉग की क्या वैल्यू होती है जब जीरो आता है। तो देखिए हमें पता है कि जो आपका log 1 है वो क्या होता है, जीरो। तो log 1 कब आ सकता है, मतलब जो आपका प्रेशर ऑफ H2 और जो आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है दैट इज 10 टू पावर माइनस 14 होगी, 2 से मतलब पावर सॉल्व कर दी तो हमने, तो मतलब ये दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये कट करके 1 हो जाएगा और log 1 क्या होता है आपका
0। तो मतलब जो आपका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ये भी क्या होना चाहिए, 10⁻⁻14, क्योंकि अगर ये 10⁻⁻14 है, नीचे भी 10⁻⁻14 है, जो कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, दोनों कट के आ गए 1 और log 1 क्या हो गया 0। अगर log की टर्म 0 तो मल्टीप्लाई करने पे भी 0, तो सब कुछ क्या हो गया 0, और यही हमें करना था। तो मतलब ये जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है आपका 10⁻⁻14 एटमॉस्फेयर। तो जो आपका डी ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए आपका 2 बार आया हुआ है 2017 में और जो 2003 में आपका AIPMT होता था उसमें भी। क्वेश्चन क्या रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पर है आपके पास जिंक ZnSO4। तो जिंक ZnSO4 से जब जा रहे हैं तो ये आपकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोलर, कॉपर सल्फेट की है 0.1 मोलर, उससे जा रहे हैं आप कॉपर में, तो यहाँ पर आएगा आपका स्लैश कॉपर। ठीक है, अब जो आपका EMF है डेनियल सेल का, उसको आपने कंसिडर किया कि वो आपका E1 है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज चेंज, हमने जिंक सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेंज करके क्या कर दिया 1 मोलर कर दिया, एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट की चेंज करके 0.1 मोलर कर दिया। ठीक है, तो जो EMF है वो चेंज होकर के क्या हो गया E2 हो गया। अब आपको E1 और E2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो चलिए सबसे पहले जो आपको फर्स्ट डेनियल सेल दे रखा है हम उस पर E1 कैलकुलेट करते हैं। तो आपका सेल है जिंक से जा रहा है जिंक SO4 में, जो कि है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज। कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 1, ये है आपकी 1.0 मोलर और ये जा रहा है आपका कॉपर में। अगर मैं इसके रिएक्शन लिखूं तो देखिए जिंक जो है, जिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिंक जा रहा है आपका किसमें, जिंक +2 में, और जो आपका कॉपर +2 है वो किसमें जा रहा है आपका कॉपर में। तो ये रिएक्शन हो गई जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले E1 निकालती हूँ जो कि आएगा आपका E0। E0 हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, हम E0 को E0 ही रखते हैं माइनस। माइनस में देखिए आपका क्या आता है, आता है आपका ये जो RTF की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है, 2.303 से भी ये आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो RTF 2.303 जो है वो आपका 0.059 के बराबर होता है। तो ये आपकी वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता है E0 के बाद जो आपका आता है वो क्या आता है माइनस RT 2.303 अपॉन NF। तो इसका पूरा डाटा में दे दिया तो इसको हम लिखेंगे 0.059 डिवाइडेड बाय n कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे 2, लॉग ऑफ, लॉग में आपकी कंसंट्रेशन किसकी आएगी, ऊपर आएगी आपकी Zn+2 की कंसंट्रेशन, नीचे आएगी आपकी कॉपर +2, क्योंकि Zn+2 प्रोडक्ट में है तो पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं उसके बाद हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो E1 इक्वल्स टू E0 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ जिंक +2 की अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो ये क्या है 0.01, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन क्या है आपकी 1 है, राइट। तो मतलब ये कितना है आपका 10, इसको अगर 0.01 को मैं लिखूं तो आप इसको लिख सकते हैं यह है आपका 10⁻⁻2, और हमें पता है कि जो आपका log 10⁻⁻2 मतलब कोई भी पावर में जब आपका log होता है तो उसमें जो भी पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है -2, और फिर आएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इन शॉर्ट आप ये कर सकते हो कि log की पावर में जो भी वैल्यू होती है वही उसका रिजल्ट होता है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका -2 आ रहा है। अब ये -2 जब यहाँ पे आएगा तो कहेंगे हम E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इनटू में -2, 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस। तो जो आपका E1 है ये तो आ रहा है E0 प्लस 0.059। अब बात करते हैं सेकंड जो आपका केस दिया है। सेकंड केस में हमें बोल रहा है कि जो आपका जिंक सल्फेट है उसकी वैल्यू हमने चेंज की है 1 मोलर, तो मतलब ये है आपका इस बार 1 मोलर, और जो आपका कॉपर सल्फेट है उसकी वैल्यू कर दी हमने यहाँ पे 0.01। ठीक है, तो सिर्फ हमने वैल्यूज को चेंज किया है तो हम बोलते हैं E2 इज इक्वल्स टू
ई नॉट माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। देखिए पहले आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, Zn प्लस 2 की, और Zn प्लस 2 हमें दे रखा है 1। उसके बाद लिखनी है कॉपर प्लस 2 की, कॉपर प्लस 2 की है आपकी 0.01। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0.01 का मतलब है 10 टू पावर माइनस 2। अब ये जब 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 टू पावर प्लस 2। मतलब आपको सॉल्व करना है log 10 टू पावर 2, तो ये कि सिंपली आपका 2 आएगा। तो इसको मैंने लिखा ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 से 2 कट गया, तो जो आपका E2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई नॉट में से हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या की है, माइनस, जबकि E1 में आपकी वैल्यू क्या हो रही थी, प्लस। तो यहाँ पे जो आपका E1 है वो क्या है, E2 से ग्रेटर देन है, और यही रिलेशन हमसे पूछा था। तो ऑप्शंस में देखिए जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड ईएमएफ पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी। तो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ पोटेंशियल है, मतलब कि जो आपका ई नॉट सेल है वो उसने हमें बता दिया, वो कितना है आपका प्लस का 0.46 वोल्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सेल के रिएक्शन लिखूं तो कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस, तो ये थी आपकी सिल्वर आयंस, रिडक्शन होगी आपकी कॉपर मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, ये सिल्वर प्लस कॉपर प्लस 2 में जाएगा। तो कॉपर से जब कॉपर प्लस 2 जाएगा तो उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि सिल्वर को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बैलेंसिंग के लिए ये हो जाएगा आपका बैलेंस, और इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का वो हो रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम, मतलब क्वेश्चन देखते हैं। आपको निकालना है क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो आपका डेल्टा जी नॉट है ये बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। डेल्टा जी मुझे कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू मुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, फैराडे 96500। ई नॉट सेल कितना दे रखा है 0.46। सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस 88,780 जूल, बट ऑप्शंस में हमें सारे किलो जूल में दे रखे हैं, तो किलो जूल, तो अगर इसको किलो जूल में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस 88.7 किलो जूल। अब इससे मिलता हुआ आंसर आपका यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए है माइनस 89 किलो जूल, ये इसी के अप्रॉक्स है। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो आपका ई नॉट सेल है वो एक रिएक्शन के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो आपको डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम में रिलेशन बताना है। तो देखिए आपको पता है कि जो आपका डेल्टा जी नॉट है वो बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। इन्होंने बोला कि जो आपका ई नॉट सेल है वो नेगेटिव है, एन और एफ आपके कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, इनका कोई साइन नहीं होता, राइट। तो ये क्या हो गए आपके 2 नेगेटिव साइंस, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस। मतलब जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0। अब के इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि जो आपका डेल्टा जी नॉट है ये बराबर होता है माइनस 2.303 एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से मुझे पता है कि मेरा डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव, फर्स्ट रिएक्शन से मुझे पता चल गया। ये क्या है, नेगेटिव, मतलब अगर एक साइन इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है तो मुझे एक और साइन नेगेटिव चाहिए इस इक्वेशन में, ताकि मेरा जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाए आपका पॉजिटिव हो जाए, राइट। तो वो कहाँ से मिल सकता है, सिर्फ log के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ही नेगेटिव हो सकती है, बाकी तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इनकी। अब log के इक्विलिब्रियम जो है वो आपका किस केस में नेगेटिव होता है, तो देखिए आपको पता है कि जो आपका log 1 है वो क्या होता है आपका 0, और अगर मैं 1 से हायर जाऊं, मतलब अगर मैं log 10 पे जाती हूँ तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। मतलब अगर मैं 1 से इंक्रीज करूंगी तो log की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, बट मुझे तो log की वैल्यू नेगेटिव में जाना है। मतलब अगर 1 पे 0 आ रही है तो 1 से कम अगर मैं वैल्यूज की कंसिडर करती हूँ, जैसे कि अगर log 0.1 भी कंसिडर किया मैंने, तो ये क्या आ रहा है आपका -1 आ रहा है। तो मतलब के इक्विलिब्रियम, log के इक्विलिब्रियम नेगेटिव कब आएगा, जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 से कम होगी, मतलब लेस देन 1।
तो जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा आपका लेस देन 1 होगा, राइट। तो अगर ऑप्शंस में देखूं कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, तो जो आपका ए ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।